हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुनाएगी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ। और गाइस, ये नफरत का फार्म हाउस वाले का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वो आ चुका है और किसी का कमेंट आया था कि आप मेन कपल पर फोकस करो, तो हाँ, मैं मेन कपल पर भी फोकस कर रही हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो इस कहानी में अभी तक चला क्या है, अपन ने जो इतने सारे एपिसोड देखे उसमें चल क्या रहा है। एक व्यक्ति जो किसी इंसान को 5 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहा है, उसके लिए वो किसी दूसरे शहर में भी आ गया। तब आप ये सोचो कि जब वो उसके सामने है जिससे वो नफरत करता है, तो यार वो प्यार, हाँ ठीक है, इन लोगों की कहानी बन रही है, चल रही है, लेकिन आप वो देखो कि वो उस प्यार के चक्कर में रहेगा या फिर उस नफरत के चक्कर में। और अभी वो खुद नहीं जानता है वो व्यक्ति कि उसको चाहिए क्या। ठीक है, बाकी कहानी इन दोनों की ही रहेगी। हो सकता है तो इसमें यसी का, उसका कोई रोल हो सकता है शायद, अभी कुछ कह नहीं सकते। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कहानी माहिरा एंड संजना की है। तो आप बेफिक्र रहिए और अभी चलते हैं हमारी स्टोरी पर। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट यहाँ पर छोड़ा था कि ये लोग फार्म हाउस पर आ गए थे और इन सब ने बहुत सारा एंजॉय किया था। ये लोग डांस करा था, इन लोगों ने गाने वगैरह गाए थे और ये लोग बोनफायर करने के लिए बैठे हुए थे नदी किनारे। और ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और माहिरा वो सिर्फ यशिका को तंग कर रही होती है। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है इस स्टोरी में। ठीक है, तो ये लोग बैठे होते हैं, तभी समीरा वो बोलती है, अर्जुन तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन हमारी संध्या ये भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत अच्छा गाना गाती है। तो अंशी वो बोलती है, ये और गाना, अगर इन्होंने गाना गाया ना तो हम सब लोगों को कान की मशीन लगवानी पड़ेगी। तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो संध्या वो अंशी की ओर देखती है घूरकर और बोलती है, आज कुछ ज्यादा नहीं हो गया तुम्हारा? हम्म। तो अंशी वो फिर थोड़ा सा खामोश हो जाती है और जाने लगती है वहां से उठकर। तो संध्या वो अर्जुन से गिटार लेती है और फिर वो एक सॉन्ग गाती है, इश्क वाला लव। और जब अंशी वो ये गाना सुनती है तो वो रुक जाती है और फिर से बैठ जाती है। और संजना, उसे तो पता था कि अंशी और संध्या इन लोगों के बीच में क्या है। तो संजना वो अंशी को इशारे करती है और अंशी वो हल्का सा ब्लश। और गाइज, मैंने यहाँ पर गाना इसलिए नहीं बजाया है क्योंकि इसके जो पहले पार्ट मैंने निकाला था उसमें पहले से ही प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो इसलिए मैंने इस बार कोई रिस्क नहीं लेना, इसीलिए मैंने गाना नहीं बजाया। तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। मतलब संध्या, उसने सबके सामने अंशी के लिए गाना गाया था और जैसे ही संध्या का गाना खत्म होता है तो अंशी वो बस संध्या को ही देख रही होती है। तो संध्या वो बोलती है, तुम्हारे लिए कान की मशीन मंगवा दूं? तो सब लोग स्माइल करते हैं। तो अंशी वो बोलती है, आप सच में इतना अच्छा गाते हो, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। तो संध्या वो बोलती है, जब हम लोग स्कूल में थे ना, तो ऐसे ही हम लोग अक्सर ऐसे ही गाना गाना, मस्ती करना, ये सब करते थे। और फिर वो बोलती है माहिरा और समीरा की ओर देखकर, और याद है हम लोग वो चीट वाला गेम खेलते थे जिसमें चोर मंत्री और 16 चीट, हम लोग इतना मस्ती करते थे ना। तो समीरा वो बोलती है, हाँ यार, और तुझे याद है कैसे हम लोग शायरियाँ लिखते थे और एक दूसरे को सुनाते थे? यार क्या दिन थे ना वो भी। तो संध्या वो बोलती है, हाँ यार, पता है जब मैं 10th के बाद गई थी ना बाहर स्टडी के लिए, यार दोस्त तो बहुत सारे बने, लेकिन हमारी दोस्ती के बराबर कोई नहीं था जो दोस्ती में जान दे सके। और फिर माहिरा, संध्या, समीरा ये लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं और वो एक दूसरे को हक करते हैं। तो अंशी वो बोलती है, मैंने इतना कुछ मिस कर दिया। तो संध्या वो बोलती है, क्योंकि तुम शुरू से बोर्डिंग में पढ़ाई कर रही थी ना, इसलिए। और फिर हम सबके टच में तो थी और अब हम सबके साथ में हो। तो अंशी वो बोलती है, हाँ लेकिन साथ में होती तो और ज़्यादा मज़ा आता है ना शुरू से,
एक ही स्कूल में होते, एक ही साथ कॉलेज जाते हैं। तो समीरा वो बोलती है नहीं, ये नहीं हो सकता था, क्योंकि जब हम लोग 10th में थे ना, तुम 7th में थी। तो अंशी वो बोलती है ये भी है, और वो अपना मुंह बना लेती है। तो संध्या वो बोलती है कोई ना, अब तो हम सब साथ में है ना, एंजॉय करो। तो अर्जुन बोलता है आप सब कब से साथ में हो? तो संध्या वो बोलती है बचपन से। हम लोगों के घर वो भी ज़्यादा दूर नहीं थे, पास पास में ही थे। एक साथ स्कूल जाना, कोचिंग जाना, सब साथ में होता था। और कई बार तो हम एक दूसरे के घर पर रुक भी जाया करते थे। सब कुछ सही था। फिर सबसे पहले 10th में मुझे स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ा, और 12th में समीरा, उसे भी, और माहिरा, फिर उसे भी। हम लोग अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग शहर में थे, लेकिन हम सब एक दूसरे के टच में थे। और आज आज हम सब एक साथ में। तो माहिरा वो बोलती है कि पहले हम कमज़ोर थे, लेकिन अब हमारी ताकत ही यही है कि हम सब साथ में हैं। तो संध्या और समीरा ये लोग बोलते हैं बिल्कुल। संजना और बाकी सब लोग इन लोगों की बातें सुनते हैं। तो आर्या वो बोलती है और संजना तुम इन लोगों के साथ कैसे? तो संजना वो बोलती है मम्मा पापा के जाने के बाद में मैं अकेले रहती थी, तो एक लड़का वो मेरे पीछे पड़ गया था। मैंने उससे बचने के लिए माहिरा के ऑफिस में जॉब ली, और उसके बाद फिर एक दिन माहिरा वो मुझे अपने घर ले गई, जहाँ पर इन सब लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखा और हर प्रॉब्लम से बचाकर। और अंशी वो तो मेरे साथ एक छोटी बहन की तरह रही। तो आर्या वो बोलती है ओ अच्छा। और जब संजना वो बोल रही थी, तो माहिरा वो बस संजना को ही देख रही थी। और यार, संजना के फेस पर जो मासूमियत, जो भोलापन था ना, वो माहिरा तो क्या किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। अंशी वो बोलती है अगर ऐसा है तो क्यों ना माहिरा दी, समीरा दी, आप सब लोग अपने स्कूल टाइम को क्यों ना एक बार फिर से जियो, क्यों ना वो पल एक बार फिर से जिया जाए, क्यों ना वो शायरी की महफिल सजाई जाए। तो अर्जुन वो बोलता है नाइस आइडिया। तो अंशी वो अर्जुन की ओर देखकर बोलती है ना? तो आर्या, नीतू, कुलदीप, संजय, संजना वो लोग बोलते हैं लेकिन हमें तो शायरी आती नहीं है। तो अंशी वो बोलती है मुझे कौन सी आती है, जिसे जो आए बोल देना। और यार, हम लोगों ने इतनी सारी कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी, वही बोल देना। तो अर्जुन वो बोलता है ये सही है, अब ये लोग शायरी की महफिल सजाते हैं। तो अंशी वो बोलती है लेकिन सबसे पहले कौन बोलेगा? तो ये एक दूसरे की ओर देख रहे होते, तभी नीतू वो बोलती है सबसे पहले मैं बोलूंगी। तो सब लोग वो नीतू की ओर देखते हैं। तो नीतू वो बोलती है कितनी दूर निकल गए हैं हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को ही खो दिया है अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक चुके हैं दर्द को छुपाते छुपाते। तो सब लोग बोलते हैं वाओ। तो अंशी वो बोलती है वाओ, क्या शुरुआत हुई है। तो नीतू वो बोलती है ये मेरी नहीं है, बस मैंने कहीं पर सुनी है। तो कुलदीप वो बोलता है ऐसा भी क्या दर्द है हमारी मैडम जी को। तो नीतू वो बस स्माइल करती है। और गाइस, मैं पहले ही बोल दूं कि ये मेरी शायरी नहीं है, मेरी होती तो मैं पहले ही बोल देती। अब आर्या की बारी थी, तो आर्या वो मना कर देती है, और संजय और कुलदीप वो लोग भी। तो अर्जुन वो बोलता है मैं सुनाता हूँ। और फिर वो एक बार यशिका की ओर देखता है और बोलता है तुम मुझे इतनी पसंद हो ना जितना डॉक्टर को नर्स, चोर को पर्स, चरसी को चरस, और मोर को सांप, सांप को मेंढक, मेंढक को मच्छर, मच्छर को मैं, मुझे तुम। और वो लाइन इतनी फास्ट बोलता है ना, तो सब लोग उसे देखते हैं और फिर हंसते हैं और बोलते हैं वाओ, क्या लाइन थी। तो अर्जुन वो बस स्माइल करता है और अपने सर में एक हाथ फेरता है। तो यशिका वो बस अर्जुन को घूर के देखती है। तो अंशी वो बोलती है अब मेरी बारी, मैं सुनाऊंगी। तो संध्या वो बोलती है जी बोलिए अपने दिल की बात। तो अंशी वो स्माइल करती है। संजना वो भी समझ जाती है और वो भी स्माइल करती है। तो अंशी वो बोलती है
संध्या की ओर देखकर। एरोप्लेन की लाइट को भी टूटा हुआ तारा समझकर, सिर्फ तुम्हें ही मांगा है मैंने। तो सब लोग जोर से हंसते हैं। तो संध्या वो बोलती है, ये कैसी शायरी थी? तो अंशी वो स्माइल करती है और बोलती है, हम लोग थोड़ी ना आप लोगों की तरह शायरियाँ लिखते हैं, जो मन में आ गया वो बोल दिया। तो सब लोग उसकी तरफ देखते और हंसते हैं। तो अंशी वो बोलती है, यशिका दी, अब आपकी बारी। तो यशिका वो बोलती है, मुझे भी शायरी नहीं आती। तो अंशी वो बोलती है, हमें कौन सा आती है, हम भी तो बोले। तो यशिका वो एक बार माहिरा की ओर देखती है और बोलती है, मुझे सच में कोई शायरी नहीं आती। तो संध्या वो बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं सुना देती हूँ। तो अंशी वो फिर संध्या के सामने आकर बैठ जाती है। और यार अंशी वो थोड़ी सी शरारती है, तो ज़्यादा कोई सोचता भी नहीं है। तो अंशी वो संध्या के सामने होती है। तो संध्या वो बोलती है, हकीकत में हकीकत है, हकीकत को खुदा जाने, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है, तेरे दिल की खुदा जाने। तो अंशी वो एकदम से जो उसका हंसता हुआ चेहरा था ना, वो थोड़ा सा खामोश हो जाता है और वो बस संध्या की आंखों में देखती है। तो संध्या जैसे ही उसकी शायरी ख़त्म होती है तो उसका और अंशी का एक बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। तो संध्या वो एकदम से अपना आई कांटेक्ट ब्रेक करती है और बोलती है, क्या हुआ मैडम जी? तो अंशी वो कुछ नहीं बोलती और वो अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। तो संध्या वो बोलती है माहिरा की ओर देखकर, एक और सुना दूं? तो माहिरा वो आंखों से इशारा करती है कि हाँ। तो संध्या बोलती है, रो रहा हूँ एक मुद्दत से, इश्क हो गया था शिद्दत से, तजुर्बा है तभी तो कह रहा हूँ, मौत बेहतर है मोहब्बत से। तो सब लोग संध्या की ओर देख रहे होते हैं और माहिरा वो यशिका की ओर, और उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है। तो अंशी वो बोलती है माहिरा की ओर देखकर, ओके ओके समीरा दी, अब आपकी बारी। तो समीरा वो एक बार माहिरा की ओर देखती है और एक बार संध्या की ओर, और फिर वो बोलती है, दोस्ती का रिश्ता है प्यारा, दोस्तों के साथ हर गम का सहारा, एक दूसरे की जान है दोस्त, दोस्ती है जिंदगी का किनारा। तो अंशी वो बोलती है, वाओ क्या बात है समीरा दी, और वो उसे हक कर लेती है। और संध्या और माहिरा भी, और यशिका और उसके दोस्त वो लोग देखते हैं। तो अंशी वो बोलती है कि अब तो हमारे पास दो ही लोग बचे हैं, पहले कौन सुनाएगा? और फिर वो संजना और माहिरा की ओर देखती है। तो अंशी वो बोलती है, संजना दी पहले आप, और मुझे पता है कि आप कोई प्यारी सी शायरी सुनाओगे। तो संजना वो स्माइल करती है और बोलती है, मैं शायर तो नहीं, लेकिन जो दिल में है वो बोल देती हूँ। और फिर वो एक बार माहिरा की ओर देखती है और उसके बाद में वो उस बोनफायर की ओर देखती है और बोलती है, छुप छुप कर देखा तुझे, दिल में छुपा कर रखा है प्यार, नजरों से बयां किया सब कुछ, पर लबों पर है इनकार। और संजना जब भी बोल रही थी तो उसकी नज़र वो बोनफायर पर थी और माहिरा उसकी नज़र संजना पर। और फिर जैसे ही संजना की शायरी ख़त्म होती है वो माहिरा की ओर देखती है और फिर इन दोनों का एक बहुत प्यारा सा आई कॉन्टेक्ट होता है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी अंशी वो देखती है और वो संजना को बोलती है थोड़ा सा टीज करते हुए, क्या बात है संजना दी, कौन है वो, आज तक हमें क्यों नहीं बताया किसका प्यार छुपा रखा है? और जब अंशी ये बोलती है तो माहिरा और संजना वो दोनों भी अपनी नज़रें हटा लेते हैं एक दूसरे से। तो संजना वो स्माइल करती है और बोलती है,
हो गया मैडम आपका? तो नेक्स्ट कौन है, उन्हें बोलने दो। तो अंशी वो बोलती है, कोई और है जिसे शायरी याद आ रही है? कोई सी भी सोशल मीडिया से कोई भी बोल दो यार। तो सब लोग ना बोलते हैं। तो अंशी वो बोलती है, भाई बस आप ही बचे हो, आप ही कुछ सुना दो अच्छी सी शायरी। तो माहिरा वो एक बार सबकी ओर देखती है और फिर यशिका की ओर और बोलती है, और गाइस ये सब मेरी फेवरेट शायरियाँ हैं। मुझे नाम तो नहीं याद ठीक से, लेकिन बहुत अच्छी शायरियाँ होती हैं इनकी भी। और अभी जो माहिरा बोलने वाली वो, और उसके बाद में एक और आएगी वो, ये दोनों शायरियाँ मेरी फेवरेट है। मतलब मैंने इतनी बार सुन चुकी हूँ ना मैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना माहिरा यही वाली बोले। तो माहिरा वो बोलती है, मुझसे कहकर वो सो गई, कि मुझसे कहकर वो सो गई, बातें कहीं और शुरू हो गई। जैसे जैसे समा बीत रहा था, कोई और भी उसका दिल जीत रहा था। सिर्फ मेरे पैरों से खिसकी जमी, और सिर्फ मेरे पैरों से खिसकी जमी, वो तो बहुत खूबसूरत है यार, आखिर उसको किसकी कमी। और ये पूरी लाइन वो यशिका की ओर देखकर बोलती है। तो संध्या, अंशी, समीरा ये लोग उसका इशारा समझ जाते हैं और ये लोग बोलते हैं, वाह वाह भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और यशिका और उसके दोस्त वो बस माहिरा और उसके दोस्त को देख रहे होते हैं। माहिरा, उसके फेस पर एक अलग सी स्माइल थी। तो अब इसने संजना के लिए कुछ क्यों नहीं बोला? तो यार अभी संजना का इश्क वो भी एक तरफा है, उसे दो तरफा होने दो। और यार ये नफरत से शुरू होगी मोहब्बत की दास्तां, तो इसे धीरे धीरे इन लोगों की लव स्टोरी को आगे बढ़ने दो। और यार दिल में नफरत हो और सामने वो जिसने नफरत सिखाई, तो कैसे वो संजना के लिए कुछ बोल पाएगी? बाकी थोड़ा सा आप लोग भी समझो इसके दिल को। संजना को आप लोग समझते हो, थोड़ा सा माहिरा को भी समझो। और यार ये जो लव स्टोरी है ना, हाँ जाएगी सेम, मतलब लव स्टोरी सबकी एक जैसी ही होती है, बस थोड़ी सी कहानी अलग होती है, बाकी लव स्टोरी की होती है, ठीक है। लेकिन इसमें नफरत भरी पड़ी है अभी, तो इसमें प्यार के लिए जगह धीरे धीरे बनेगी। और शायद ये नहीं, इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड या उसके आगे वाले एपिसोड में ऐसा कुछ होगा जिससे कि माहिरा शायद उसे फिर से मोहब्बत होने लगे। कुछ कह नहीं सकती यार मैं अभी। तो चलो अभी स्टोरी पे आते हैं, ओके। अच्छा इतनी सारी शायरियाँ हो गई है, तो एक और हो जाए। और यार ये एक दी की है, और ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब बहुत अच्छी शायरी है इनकी भी। तो शायरी कुछ ऐसी है कि तमाशा ये भी सरेआम होना चाहिए, इश्क में वो भी बदनाम होना चाहिए, और तेरे साथ जिस तरह से रहा हूँ मैं, जानी तुझे तो मेरा गुलाम होना चाहिए। और गाइस आप लोग बोलोगे कि इस एपिसोड में ज़्यादातर शायरियाँ और ये बातें ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग फार्म हाउस पर गए हैं और वहाँ पर जो बातें वगैरह हो रही है, शायरियाँ वगैरह हो रही है, तो ये मैं वही बताऊँगी ना अभी, ठीक है। और फिर ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं और ऐसे ही शायरियाँ वगैरह बोलते हैं और भी। और इन लोगों को वहाँ पर काफ़ी देर हो जाती है, रात के 1:30 बज जाते हैं। अब संजना और माहिरा और बाकी सब लोग बैठे होते हैं, और मैंने पहले ही बताया था कि सब लोग कपल में बैठे होते हैं। तो अब ये लोग धीरे धीरे एक एक करके वहाँ से उठकर जाने लगते हैं अपने रूम में सोने के लिए। तो सब चले जाते हैं, बस अंशी, संध्या, माहिरा और संजना ये लोग होते हैं। और अंशी, उसकी तो बस बक 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 चलती रहती है। और माहिरा वो बहुत ज़्यादा थक जाती है यार, पहले शॉपिंग, फिर यहाँ पर ड्राइव करके आना, और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो माहिरा वो बैठे बैठे ही सोने लगती है, और वो एकदम से संजना उसके शोल्डर पर अपना सर रख देती है। संजना
वो देखती है कि माहिरा वो सो गई है, तो वो माहिरा को अच्छे से पकड़ लेती है जिससे कि माहिरा वो पीछे की ओर ना गिरे, और वो उसकी ओर ही देख रही होती है। तो संध्या और अंशी वो देखते हैं कि माहिरा वो ऐसे ही सो गई है। तो अंशी वो बोलती है, ये तो ऐसे ही सो गई, रुको मैं उठा देती हूँ। और वो माहिरा को उठाने ही वाली होती है कि संजना वो मना कर देती है। संजना वो बोलती है, रहने तो मत जगाओ, थक गई थी बहुत आज ये। तो अंशी वो बोलती है, हाँ पर ये रूम में जाकर सो जाए, सब लोग चले गए, हम लोगों को भी चलना चाहिए। और ये लोग इतने धीरे बोल रहे होते ताकि माहिरा उसकी नींद ना खराब हो। तो संजना वो माहिरा की ओर देखती है और बोलती है, आप लोग जाओ, मैं इन्हें थोड़ी देर में लेकर आ जाऊंगी। तो संध्या वो बोलती है, नहीं हम लोग तुम लोगों को इसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। तो संजना वो बोलती है, अकेले कहाँ, और हम लोग फार्म हाउस के पास ही तो हैं, मैं थोड़ी देर में इन्हें जगा दूंगी और फिर हम लोग आ जाएंगे, आप लोग जाओ। तो संध्या वो मना कर देती है, लेकिन फिर संजना वो संध्या को बोलती है, फिक्र ना करो मैं इनके साथ रुकूंगी। तो संध्या वो बोलती है, लेकिन ये सेफ नहीं है। तो संजना वो बोलती है, माहिरा है ना, सेफ है, आप जाओ। तो संध्या और अंशी फिर वो लोग ना चाहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब माहिरा और संजना ये दोनों ही होते हैं। माहिरा वो संजना के शोल्डर पर से सरक कर वो उसकी गोद में अपना सर रख देती है। यार नींद में इंसान को क्या पता वो क्या कर रहा हो। तो संजना वो जो शॉल माहिरा ने उसे उड़ाया था वो माहिरा को उड़ा देती है। अब संजना वो बस माहिरा को बड़े प्यार से देख रही होती है और माहिरा वो संजना की गोद में सरक कर सो रही होती है। और क्या बढ़िया सीन होता है ना, मतलब आप जिससे प्यार करते हो वो आपके पास में हो, इस तरीके से आपकी गोद में सर रख कर सो रहा हो, और एक क्लियर चांद क्लियर दिख रहा हो, चांद की रोशनी हो और साथ में बहती नदी हो और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हो। सही है ना। ओके, तो इन लोगों को ऐसे ही बहुत देर हो जाती है। तो संजना वो देखती है कि माहिरा उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। संजना वो देखकर परेशान होती है कि माहिरा वो नींद में रो रही है। संजना वो माहिरा के आंसू पूछती है, लेकिन माहिरा वो बस रो रही होती है। तो माहिरा वो बस ऐसे ही रोती है। और होता है ना, इश्क इश्क सोते हुए भी रुलाता है। तो बस माहिरा वो रो रही थी और ये देखकर संजना उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं और फिर वो माहिरा के फोरहेड पर किस कर लेती है। तो वो ऐसे ही माहिरा को देख रही होती है। तो माहिरा उसे पता ही नहीं क्या होता है और वो नींद में एकदम से बोलती है, संजना, और वो उठकर बैठ जाती है। संजना वो बस माहिरा को ही देख रही होती है। माहिरा वो संजना को देखती है और एकदम से बैठे बैठे ही वो संजना को गले से लगा लेती है और वो इतना ज़्यादा टाइट हक करती है ना, संजना वो कुछ समझ नहीं पाती कि हुआ तो आखिर हुआ क्या। माहिरा वो पता नहीं क्यों थोड़ा सा पैनिक कर रही होती है। तो संजना वो माहिरा को भी अच्छे से टाइट हक कर लेती है। और यार माहिरा वो रो रही थी, तो संजना वो इस बात से पहले ही परेशान थी। और अब तो संजना उसे लगता है कि माहिरा उसने कोई बुरा सपना देखा है। तो संजना वो माहिरा को बोलती है, रिलैक्स, परेशान ना हो, मैं यहीं पर हूँ। और फिर वो थोड़ा सा माहिरा को खुद से दूर करती है और बोलती है माहिरा की आंखों में देखकर, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या, परेशान ना हो, देखो मैं यहीं पर हूँ आपके पास। तो माहिरा वो बोलती है तो माहिरा बोलती है, तुम कहीं जाओगी तो नहीं। तो
संजना वो बोलती है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो माहिरा वो बोलती है, पक्का तुम कहीं नहीं जाओगी ना? तो संजना वो बोलती है, नहीं कभी नहीं, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। और वो माहिरा के फेस की ओर देखती है, जो इतने ठंडे मौसम में भी पसीना पसीना हो रहा होता है। तो संजना वो अपने दुपट्टे से उसका फेस साफ करती है। तो माहिरा पता नहीं उसे क्या होता है, वो फिर से संजना को हक कर लेती है। तो संजना वो भी बस माहिरा को ऐसे ही हक करके बैठ जाती है। और यार माहिरा, यार उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो संजना से प्यार नहीं करती, लेकिन संजना वो उसे चाहिए। संजना वो साफ साफ माहिरा के दिल की धड़कन सुन पा रही थी। तो संजना वो माहिरा को फिर से खुद से थोड़ा सा दूर करती है और बोलती है, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा है, बोलो। तो माहिरा वो बोलती है, मैंने देखा कि तुम मुझे छोड़कर। और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। तो संजना वो देखती है कि माहिरा, उसके हाथ हल्के हल्के से कांप रहे होते हैं। तो संजना वो एक बार फिर माहिरा को अच्छे से हक कर लेती है। और फिर थोड़ी देर वो लोग ऐसे ही बैठे होते हैं। और संजना वो माहिरा को जब तक नहीं छोड़ती है, जब तक माहिरा वो थोड़ी शांत नहीं हो जाती, उसके दिल की धड़कन वो थोड़ी सी कंट्रोल में नहीं आ जाती। संजना बस उसे टाइट हक करके वहीं बैठी होती है। जब माहिरा वो थोड़ा सा शांत होती है, तो माहिरा वो बोलती है अपनी वॉच की ओर देखकर, बहुत रात हो गई है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है। संजना वो माहिरा को देख रही होती है। तो माहिरा वो संजना की ओर अपना हाथ बढ़ाती है और उसे भी खड़ा करती है। फिर ये दोनों साथ में आते हैं। माहिरा वो संजना का हाथ पकड़ कर आती है। उसके बाद ये लोग अभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। लेकिन माहिरा वो बेचैन हो जाती है। संजना जो कुछ भी बाहर हुआ था उसके बारे में वो सोच रही होती है। और वो तो ऐसे ही सोचते सोचते सो जाती है, पर माहिरा वो सो नहीं पाती। और माहिरा, यार मुझे भी नहीं पता कि माहिरा को हो क्या रहा है, क्योंकि अब तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। और माहिरा उसने क्या सपना देखा है, और ऐसा भी क्या देख लिया कि वो इतना ज़्यादा बेचैन हो गई है। और जिस इंसान से वो प्यार तक नहीं करते उसके लिए इतनी तड़प। या फिर माहिरा को प्यार हो रहा है, उसे पता ही नहीं लगा। पता नहीं माहिरा को भी क्या चाहिए। तो ये रात तो ऐसे ही निकल जाती है। अब आते हैं मॉर्निंग पर। सब लोग उठ जाते हैं और सब रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। सबका सामान वो गाड़ी में पहले ही रख दिया था। तो ये लोग फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अर्जुन वो बोलता है, बॉस यहाँ आकर मज़ा आ गया। माहिरा वो बस हल्की सी एक स्माइल करती है और फिर वो संजना की ओर देखती है और इनका एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। संजना वो आंखों में ही पूछती है, आप ठीक हो? तो माहिरा वो इशारा करती है, तो इतने में संध्या वो माहिरा की ओर देखकर बोलती है, चले। तो माहिरा उसका ध्यान संजना पर से हटता है और वो बोलती है, और फिर ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। और जैसे ये लोग बाहर आ रहे होते हैं, माहिरा वो यशिका का हाथ पकड़ लेती है। सब लोग आगे होते हैं तो कोई नहीं देखता कि ये लोग आ रहे हैं कि नहीं। ये दोनों पीछे के पीछे। तो माहिरा वो यशिका को वहीं लिविंग एरिया का जो डोर था उसके पास ही वॉल से लगा लेती है और स्माइल करती है। तो यशिका वो बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, कोई देख लेगा तुम्हें तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। तो माहिरा वो स्माइल करती है और बोलती है, कौन देखेगा, सब लोग तो चले गए, देखो किसी का ध्यान नहीं है कि हम दोनों उनके साथ नहीं हैं। तो यशिका वो बोलती है,
क्या चाहिए तुम्हें अभी? तो माहिरा वो बोलती है, एक रात और हम लोग इस फार्म हाउस पर रुक जाएं। और उसके दोनों हाथ वो वॉल पर होते हैं और वो बोलती है, बस तुम और मैं। तो यशिका वो बोलती है, अच्छा। तो माहिरा सिंह रंधावा वो अपनी बात से मुकर रही है। तो माहिरा वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर यशिका की ओर देखती है। तो यशिका वो बोलती है, तुमने ही बोला था ना शादी तक कुछ नहीं करोगी। और अब? तो माहिरा वो स्माइल करती है और बोलती है, अरे हाँ यार, अरे मैंने तो तुम्हें शादी तक का वक्त दिया है ना। कोई बात नहीं, तुम खुश हो लो, तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है थोड़ा सा। हम्म। और फिर वो यशिका की आंखों में देखती है और बोलती है, पर ये खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी तुम्हारे चेहरे पर। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। बाहर की ओर सब लोग माहिरा और यशिका को देख रहे होते हैं कि ये दोनों कहाँ रह गई। तभी माहिरा और उसके पीछे पीछे यशिका ये दोनों आ रहे होते हैं। तो माहिरा वो बोलती है, चलें? तो अर्जुन वो बोलता है, आपका ही वेट कर रहे थे, आप कहाँ चले गए थे? और दोनों ऐसे एक साथ। तो संजना और बाकी सब लोग वो भी देखते हैं। तो माहिरा वो बोलती है, मैं कुछ भूल गई थी तो वही लेने गई थी। और यशिका वो आ रही थी तो हम दोनों साथ में आ गए। तो अर्जुन वो बोलता है, अच्छा अच्छा। तो माहिरा वो बोलती है, अब चले? तो अर्जुन वो बोलता है, ओके। और फिर ये सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ओके गाइस, तो मैं स्टोरी को यहीं पर रोक रही हूँ और ये फार्म हाउस वाला पार्ट ये यहीं पर ख़त्म होता है। तो ये वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना। स्टोरी अच्छी लग रही हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।